एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स और उसमें आपका यूनिट 2 चल रहा है, एलिमेंट्री थ्योरी आप ग्रुप। ठीक है, उसमें डिफिशन आप ग्रुप आप पढ़ चुके हैं, कुछ एग्जाम्पल भी करवाए गए थे, तो उसी के टर्म में आज और भी कुछ 2-3 एग्जाम्पल हम करेंगे ग्रुप का, जिससे आपका जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले 4-5 लेक्चर हुआ है बेसिक थर्ड सेमेस्टर अलजेब्रा से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए, जाके हमारे प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन हमारा है, क्या हम प्रूव करेंगे, इसको ग्रुप प्रूव करेंगे। द सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, यानी जो आपका नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, ग्रुप फॉर्म करेगा। यानी जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आइटा बी, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें आपको जीरो नहीं लेना है, तो उसका नोटेशन हमने ले लिया है C0, जिसमें क्या है कि इसमें a और b जो है जीरो नहीं होंगे, यानी a नॉन जीरो बी नॉन जीरो। तो इसी को आपको क्या दिखाना है, ग्रुप दिखाना है। तो इसको ग्रुप करने के लिए आपको 4 प्रॉपर्टी बताई गई थी। एक तो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और जो लास्ट जो है आपका 5वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा आपका अबेलियन ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो एक एक करके सारी प्रॉपर्टी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम ग्रुप प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हम प्रूव करेंगे कि सी, अगर कोई भी हमारे पास नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे। ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो लेट C0 बी अ सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, या C0 भी बोल सकते हैं इसको। तो क्या डिफाइंड है, C0 इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, ए कामा बी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, और कंडीशन है कि ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। दो हम एलिमेंट C0 से लेंगे, इस तरह लेंगे कि ये दोनों जीरो ना हो, तो ए प्लस आइटा बी, और दूसरा हमने y बराबर लिया C प्लस आइटा डी। अब दोनों का हम x इंटू वाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करें, तो a प्लस आइटा बी इंटू सी प्लस आइटा डी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियस है वो इसी फॉर्म में आएगा जो हमारा C0 डिफाइन है, a प्लस आइटा बी के फॉर्म में आएगा। अगर a b c d रियल नंबर है तो यहाँ पर कोई एक नंबर आएगा और यहाँ पर कोई नंबर एक आएगा, तो वो a प्लस आइटा बी के फॉर्म का ही आ रहा है, यानी वो C0 से बिलोंग कर रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं C0 क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी जो हमारा नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, इसके लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए। हमने क्या किया, 3 एलिमेंट ए बी सी लिया C0 से, तो क्या कंडीशन होना चाहिए, ए डॉट बी डॉट सी क्या आना चाहिए, ए डॉट ब्रैकेट में बी डॉट सी आना चाहिए। तो हमने फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हमने लिया है, ए बराबर 2 प्लस आइटा 3 आइटा, बी बराबर 2 प्लस 4 आइटा, और सी बराबर 3 प्लस 2 आइटा। अब हम क्या करेंगे, ए इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, लाएंगे हम a इंटू बी इंटू सी लाएंगे, 2 प्लस 3 आइटा इंटू 2 प्लस 4 आइटा, और इंटू में यहाँ पर 3 प्लस 2 आइटा। इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 आइटा, एक ब्रैकेट में 2 प्लस 4 आइटा, 3 प्लस 2 आइटा, और ये हमारा a है और ये b है, ये c है। तो हम लेके चले थे a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी को, और दिखा दिया हमने a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी। तो इस तरह से हमारा जो C0 है वो क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। C0 इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
अब तीसरी प्रॉपर्टी आता है G3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो उसके लिए C0 से कोई भी एलिमेंट लीजिए, एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करे E C0 से जिसमें A इंटू ई करे या E इंटू ए करे, वही एलिमेंट A आए। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एग्जाम्पल लिया, A बराबर ले लिया 2 + 3 एटा, और आइडेंटिटी E को हमने क्या कंसिडर करना है, 1 कंसिडर करना है, क्योंकि 1 भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी 1 को हम लिख सकते हैं 1 + 0 इंटू आयटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ हम देखेंगे A इंटू 1 कर रहे हैं या 1 इंटू ए कर रहे हैं, A आ रहा है, इसका मतलब है इसके पास आइडेंटिटी भी मिलेगा और E बराबर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 1 एग्जिस्ट कर रहा है, या 1 + 0 इंटू आयटा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड करिए। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होता है, कोई भी आप एलिमेंट लीजिए C0 से, एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए C0 से जिसका उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करे तो हमारी आइडेंटिटी क्या मिले, 1 + 0 इंटू आयटा, या आप 1 कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फॉर ईच x बराबर A + आयटा B बिलोंग कर रहा है C0 से, देयर एग्जिस्ट एक ऐसा x इनवर्स मिले हमको C0 से कि x इंटू x इनवर्स इक्वल टू x इनवर्स इंटू x इक्वल टू 1 आए, आइडेंटिटी आए, 1 को हम लिख सकते हैं 1 + 0 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको कैसे मिलेगा, कोई भी अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको x इनवर्स कैसे मिलेगा, 1/x का इनवर्स क्या होगा, 1/A + आयटा B, इसका हम अपोजिट साइन से इसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। यानी जब आप किसी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स ढूंढना हो तो इस फॉर्म में मिलेगा, A/A² + B² + आयटा -B डिवाइड बाई A² + B², जो C0 से बिलोंग करेगा। तो x इनवर्स x इक्वल टू x इंटू x इनवर्स इक्वल टू 1, तो हमारा इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। हेंस C0 इज अ ग्रुप। अभी तो हमने 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दिया तो ये ग्रुप फॉर्म कर गया। अगर 5वीं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए कम्यूटेटिव लॉ तो हम कह देंगे कि ये ग्रुप तो है ही, ये साथ में ये अबेलियन ग्रुप भी है। ठीक है, तो उसके लिए 2 एलिमेंट C0 लिया हमने x y, और x क्या है A + आयटा B है, y क्या है C + आयटा D है। तो दोनों का ऑब्वियस है A + आयटा B इंटू C + आयटा D इक्वल टू C + आयटा D इंटू A + आयटा D, दोनों का मल्टीप्लाई करें सेम आएगा। तो देयरफॉर C0 इज अ अबेलियन ग्रुप, यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा ग्रुप फॉर्म करता है। आपसे ये MCQ में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या आपसे सब्जेक्टिव में पूछा सकता है, सब्जेक्टिव में रिटन में, कि आप नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कैसे प्रूफ हम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट कर दिए, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अगर हमारे पास nth रूट ऑफ यूनिटी है तो उसको हमें अबेलियन ग्रुप दिखाना है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। देखिए क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन एज अ बाइनरी ऑपरेशन। यानी वो nth रूट ऑफ यूनिटी जो आएगा हमारा फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो पहले ग्रुप इसको डिफाइन कर लिया जाए। लेट कैपिटल G बी द सेट ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी, देन एलिमेंट ऑफ G आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस फॉर्म में होगा। nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है x के पावर nth टाइम पावर करने के बाद वो 1 आ रहा है, इसी को आपको दिखाना है ग्रुप। तो पहले इसकी हम सेट डिफाइन कर लें G, फिर उसके बाद हम इसको ग्रुप दिखा देंगे। तो अगर पावर को आप इधर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो x बराबर 1 के पावर 1/n होगा। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है मैथमेटिकल मेथड में, जो पेपर आपका फर्स्ट है मैथमेटिकल मेथड, फर्स्ट या सेकंड,
पेपर आपका फर्स्ट मैथमेटिकल मेथड फर्स्ट, उसी में आपका एक चैप्टर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, उसमें ही दिया हुआ है ये सारी चीज़ें। पहले तो बेसिक फर्स्ट ईयर में हुआ करता था ये। तो 1 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2r पाई प्लस साइन 2r पाई। अब जैसे r की वैल्यू जैसे रखेंगे 1 मिलता रहेगा आपको। जैसे अगर r बराबर 0 ले लिया जाए तो इस साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 आएगा। अब ऐसे ही आप 1 लेंगे तो साइन 2 पाई 0 और कॉस 2 पाई यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम होता है एक, मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के पावर अगर n होता है तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग इस एंगल में इस n का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। सॉरी, बाइनोमियल थ्योरम नहीं, डीमायरस थ्योरम, ठीक है। डीमायरस थ्योरम जो है उसके अकॉर्डिंग ये आपका डिफिनीशन है डीमायरस थ्योरम का, ठीक है। तो इससे यहाँ पर अप्लाई किया गया है, ये 1 बाई जो n है इस एंगल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये बताया गया है आपको कि e के पावर आई थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, e के पावर आई थीटा को कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा हम राइट कर सकते हैं। ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, e के पावर 2r पाई डिवाइड बाई n। r कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, r 0 1 2 3 n माइनस 1 तक। अब इसको हम एक सेट में डिफाइन करेंगे g, हेंस g इज इक्वल टू e के पावर 2r पाई डिवाइड बाई n, r बराबर 0 1 2 n माइनस 1। अब इसी को आपको दिखाना है ग्रुप, हाँ अबेलियन ग्रुप दिखाना है, ठीक है। यानी 5 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब जी को इसी को दिखाना है आपको अबेलियन ग्रुप। इसी के जैसे 2 एलिमेंट हम लेंगे और उनका मल्टीप्लाई करें, इसी सेट के अंदर बिलोंग करेगा। तो पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, लेट ए इक्वल टू, इसी के जैसे हमने एलिमेंट लिया, बी बराबर भी ले लिया, वो जी से बिलोंग कर रहा है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये जी के अंदर ही आएगा, e के पावर 2 पाई r1 प्लस r2 डिवाइड बाई n इंटू आइटा, ये भी बिलोंग करेगा g के अंदर। तो इसका मतलब है हेंस g इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव लॉ। 3 एलिमेंट चाहिए g से, तो a ब्रैकेट में a डॉट b डॉट सी इक्वल टू a डॉट ब्रैकेट में b डॉट सी होना चाहिए। हम जानते हैं सिंस का मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव, तो ये भी क्या होगा, एसोसिएटिव ही होगा। आप न्यूमेरिकली कोई एग्जांपल लेकर 3 देख सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जी से कोई भी एलिमेंट आप लीजिए, एक एलिमेंट ऐसा इस जी के अंदर ही मिल जाए जिससे उस ए से मल्टीप्लाई करे तो वो ए एलिमेंट ही आए। तो हमने ए बराबर ले लिया 2r पाई आई डिवाइड बाई n बिलोंग्स टू जी। अब देखिए आइडेंटिटी क्या एग्जिस्ट करेगा, अगर r बराबर 0 ले लिया जाए तो e के पावर ये पूरा टोटल 0 हो जाएगा, e के पावर 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी इसकी आइडेंटिटी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, वो इस फॉर्म का है। तो सच डैट a इंटू 1 कर रहे हैं, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो e के पावर 2r पाई डिवाइड बाई n इंटू e के पावर 2 पाई आइटा इंटू 0 डिवाइड बाई n, ये भी a ही आएगा, या a इंटू 1 करें तब भी a ही आएगा। तो हमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया हमारा, वो क्या मिला है आप देख सकते हैं। इसी के फॉर्म जैसे एलिमेंट हमने आइडेंटिटी 1 होगा, और 1 कैसे आएगा, e के पावर 2 पाई 1 आइटा इंटू 0 डिवाइड बाई n। अब इसको आप 0 हो जाएगा, e के पावर तो 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। अब G4 है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर ईच एलिमेंट ऑफ A। जी से कोई भी एलिमेंट हम लेंगे, देयर एग्जिस्ट A इनवर्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा 2 पाई आयोटा n माइनस आर डिवाइड बाई n बिलोंग्स टू G सच डैट A इंटू A इनवर्स इक्वल टू e के पावर 2 पाई आयोटा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आप इसकी वैल्यू एक्सपेंड करेंगे इस डिफिनीशन में, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा,
ई के पावर आई थीटा को जब ई के पावर आई 2 पाई करेंगे तो यहाँ पर एक 2 पाई साइन 0 ये 1 हो जाएगा। तो वही 1 हमारी आइडेंटिटी मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हेंस कह सकते हैं जी जो है मल्टीप्लिकेशन की शिफ्ट वो फॉर्म करता है। पांचवी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, 2 एलिमेंट जी से लीजिए, ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, दोनों बराबर आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये अबेलियन ग्रुप होगा। आप 2 एलिमेंट लीजिए इसी से जी से और ए डॉट बी करिए या बी डॉट ए करिए, दोनों सेम आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो आज हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस किया। एक तो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम ग्रुप प्रूफ करेंगे, दूसरा ये कि nth रूट ऑफ यूनिटी जो हमारे पास एक कोई सेट है nth रूट ऑफ यूनिटी वो फॉर्म करेगा, ग्रुप फॉर्म करेगा और वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। 2 ग्रुप हमने डिस्कस किया, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे या कोई और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।